हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक प्रायिकता का बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन। वो कहता है पूर्णांकों 1 से 11 तक में दो पूर्णांकों को यदि से चुने जाते हैं, यानी कि दो उसमें से पूर्णांक हम लोग ले लेंगे। फिर वो कहता है आगे, यदि उनका योग सम है, यानी दो पूर्णांक आप लीजिए और उनका योग सम आना चाहिए, तो वो कहता है कि प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि दोनों पूर्णांक विषम हैं। मतलब दोनों पूर्णांक जो होने चाहिए वो विषम होने चाहिए, इस बात की हमें प्रायिकता निकालनी है। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आपकी समझ में उम्मीद करता हूँ आ जाएगा एकदम। सबसे पहले क्या है पता है, पूर्णांक लिख लेते हैं। अगर आपको पूर्णांक के बारे में जानकारी है तो अच्छी बात है, नहीं है तो फिर भी मैं आपके लिए लिख देता हूँ। पूर्णांक 1 से 11 तक कौन कौन से होते हैं? एक 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ओके, अब क्या होता है, उन्होंने कहा है कि भाई ऐसा करो, दो पूर्णांक आप सेलेक्ट कर लो, दो पूर्णांक ले लो और लेने के बाद उनका योग जो आना चाहिए सम आना चाहिए। अब मैं थोड़ा सी यहाँ आपके सामने डिस्कस करना चाहता हूँ, छोटी सी बात समझिएगा। एक पूर्णांक ले लिया, एक पूर्णांक हमने ये ले लिया, अब योग कितना आना चाहिए? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सम आना चाहिए। अगर यहाँ पर मैं 2 ले लेता हूँ, ठीक है, तो अब यहाँ मुझे क्या लेना पड़ेगा? अगर यहाँ मैंने 3 ले लिया ना, तो आप देख रहे हैं यहाँ ऐड हो जाएगा 5। इसका मतलब ये तो कभी नहीं बन सकता, क्योंकि हमें सम चाहिए था, ये तो विषम बन गया है। इसका मतलब हम 3 नहीं ले सकते, तो हमें क्या लेना पड़ेगा? हम 6 ले लें, तो 2 और 6 को ऐड करेंगे तो 8 आ जाएगा। 8 का मतलब ये सम संख्या है, बिल्कुल सही लिया। अगर मान लीजिए अगर आप लोग यहाँ पर पहले विषम ले लेते हैं, तो विषम लेने के बाद आपको बनाना है अब सम, तो आप यहाँ पर कौन सा नंबर लेंगे जिसकी वजह से आपका रिजल्ट जो है सम आ जाए? तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर आप ले लेंगे 7। 1 और 7 को ऐड करेंगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर 8, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप ये देख रहे हैं कि दो पूर्णांकों का सम कब हो सकता है, तो दो पूर्णांक अगर दोनों सम होते हैं तो आपको सम ही मिलना है। दोनों सम, अगर दोनों विषम भी है ना, तब भी आपको क्या मिल जाएगा? सम मिल जाएगा। कहने का मतलब ये है, विषम को विषम के साथ जोड़ना पड़ेगा सम प्राप्त करने के लिए, और सम को सम के साथ जोड़ना पड़ेगा सम प्राप्त करने के लिए। अगर आपने किसी सम के साथ कोई भी विषम पूर्णांक जोड़ दिया तो वो आपको सम नहीं देगा, वो आपको देगा विषम, और जबकि हमें योग चाहिए था सम। ठीक है, तो यहाँ तक बात आपकी समझ में आ गई होगी, उम्मीद करता हूँ। यहाँ तक अगर आपकी बात समझ में आ गई है तो हम पीछे को अपनी आगे बढ़ाएं। ठीक, चलिए अपने क्वेश्चंस को हम आगे बढ़ाते हैं, मगर मैं ये वाली बात भी लिख ही देता हूँ। लाइए, सम पूर्णांक कौन कौन से होते हैं? 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा और 10 होगा। अच्छा, यहाँ पर मैं विषम पूर्णांक लिखना चाह रहा था। विषम पूर्णांक कौन कौन से होंगे? विषम पूर्णांक 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा और 9 और 11। अब इसके बाद ना, मैं एक बात जो भी मैं आपको समझा रहा था वो भी मैं नोट ही कर देता हूँ। लाइए, क्या थी? दो पूर्णांकों का योग सम होगा। ठीक है, यदि दोनों पूर्णांक या तो सम हो, ठीक है, या दोनों विषम हो। ये बात क्लियर हो गई? अब जब इतनी बात समझ में आपके आ गई कि भैया दो संख्याएं लेनी है, दो पूर्णांक लेने, उनका योग सम आना चाहिए, तो या तो दोनों सम लेने पड़ेंगे या दोनों विषम लेने पड़ेंगे। अब ध्यान सुनिएगा, यहाँ से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए दो पूर्णांक लेने की कुल कुल स्थितियाँ बहुत आसान है, बराबर। अब ध्यान समझिएगा मेरी बात, इसको मैं S और ब्रैकेट में N लगाता हूँ, नंबर ऑफ S। ठीक है, मुझे कुल स्थिति बतानी है लेने की। क्वेश्चन ने कहा है कि दो पूर्णांक लो, उनका योग आपका सम आना चाहिए, तो या तो आपको दोनों लेने पड़ेंगे सम बनाने के लिए, दोनों पूर्णांक लेने पड़ेंगे सम, या दोनों लेने पड़ेंगे विषम। क्लियर है? अब सुनिएगा, मेरे पास सम कितने वाले हैं? 1 2 3 4 5। या तो मैं यहाँ से ले लूँ 2 एलिमेंट क्या चुनेंगे 5 में से,
है ना। 1 2 3 4 5 में से 2 एलिमेंट चुनने का तरीका तो यही होता है ना, चुनने का तरीका 1 2 3 4 5 6 6 में से कैसे चुनेंगे 2, इस तरीके से। या तो आप ये लेंगे या आप लेंगे, या वाली केस में दोनों को हम ऐड कर देते हैं। तो कहने का मतलब ये है 5 सम थे उनमें से 2 ले लो, या 6 विषम थे उनमें से 2 ले लो। तो कुल मिलाकर यहाँ पर हम सॉल्व कर लें, कितना रिजल्ट आ जाएगा 5 और यहाँ आ जाएगा 4 अपॉन में 2 और 1। आपसे ये ओपन करना तो आता ही होगा, ये आपसे ओपन करना तो आता ही होगा ना, क्योंकि हमने 11वीं में इसको डिस्कस कर लिया था। ये 2 हो जाएगा, ये 10 आ गया, ऐसे करेंगे 3 5 दिया 15 बन जाएगा। कुल मिलाकर हो जाएगा 15 और 10 25, टोटल कंडीशन तो 25 बन जाएंगी। अब क्वेश्चन किस बात की प्रायिकता मांग रहा है, वो कह रहा है कि दोनों पूर्णांक ना विषम होने चाहिए। तो ठीक है, दोनों पूर्णांक विषम मांग रहा है वो, तो लिख देंगे, दोनों लिख देते हैं, दोनों विषम पूर्णांक होने की स्थिति, दोनों विषम पूर्णांक होने की, ऐसे करते हैं या लेने की लिख लेते हैं, लेने की स्थितियाँ। कितनी स्थितियाँ होंगी कि आपने विषम पूर्णांक लिए, इसको हम बोलेंगे नंबर ऑफ ई, यानी कि ई के अंदर कितने एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो 2 पूर्णांक कैसे लिए जाएंगे, विषम से लिए जाएंगे ना। 2 लेने का तरीका ये हो जाता है ना, 1 2 3 4 5 6 में से 2 एलिमेंट लेने, तो 6C2 बन जाता है ना। तो 6C2, और ये हमने सॉल्व कर भी लिया है। ये कितना आया था 6 × 5 डिवाइड बाई 2.1 2 2 3 ज़ा, तो जब 5 दिया 15 हो जाएंगे। तो अभी इस प्रायिकता जो बन जाएगी आपकी वो कितनी होगी, अभी इस प्रायिकता में पॉसिबल यानी कि विषम वाले ऊपर, टोटल नीचे लिख देते हैं। तो प्रायिकता बनकर आ जाएगी आपके पास, ऊपर 15 आएगा, टोटल कंडीशन 15 है, और ये वाली रही आपके पास 25। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 पंजे 5 दिया। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। हम लोग मिलते हैं कि नए क्वेश्चन के साथ।